नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक है, रीट मेंस के पेपर में आता है। तो साथियों, आज हम इसको पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। और एक ही क्लास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की। इसमें आपको पूरे कंप्लीटली राजस्थान के अनुसंधान केंद्र बता दिए जाएंगे और एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, इस क्लास को आप लोग अच्छे से रट करके जाएं और इसमें ऐसा कोई भी समझने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल नाम मात्र का शुल्क ले रहा हूँ, केवल एप्लीकेशन चार्जेस साथियों ये। और अगर आप पात्रता का पेपर लेंगे, पात्रता का सिलेबस पूरा कंप्लीट लेंगे तो आपको मात्र 59 रुपये देना है। और रीट मेंस के अगर आपको नोट्स और वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लेना है तो साथियों आपको केवल 99 रुपये देने पड़ेंगे। और ये मैं मात्र 75% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। वैसे ये 400 रुपये में देते थे हम। तो हर बच्चे के लिए आपको शिक्षा मिलनी चाहिए और नाम मात्र के शुल्क पर आप लोग डाउनलोड करेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस चैप्टर की, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। एक ही वीडियो में आपको पूरा बता दिया जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग नोट करना है इस चीज़ को। एक प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाता है और इसमें ऐसी कोई भी उलझन वाली बात नहीं है कि ये टॉपिक समझ में ना आए। सीधा आपको पढ़ना है और इसके वर्ष, स्थापना वर्ष जो है अनुसंधान केंद्र की, याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अनुसंधान केंद्र। देखो, कन्फ्यूजन वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे प्रथम है हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर साथियों? ये है हमारा अंबिकानगर टोंक ज़िले में। अंबिकानगर जगह है टोंक ज़िले के अंदर। और इस संस्थान की या इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। तो आपको जगह कहाँ पर है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक में है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। नंबर 2 है केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम है साथियों काजरी। क्या नाम है? काजरी इसका नाम है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारी जोधपुर में स्थापित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। कब की गई थी? केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी की स्थापना हुई थी साथियों 1959 में, जोधपुर जिले के अंदर। अगर आपसे, अब देखो, ये अभी रीट मेंस के अंदर पूछा गया है, रीट मेंस में आया हुआ प्रश्न है, रीट मेंस 2023 लेवल 1। लेवल 1 याद रखना, आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। और सिंपली पूछा गया था, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेवर, भरतपुर के अंदर। सेवर नामक जगह है, भरतपुर जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी साथियों वर्ष 1993 में, ठीक है। वर्ष 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर के अंदर। तो आपको अब कमेंट करके बताना है इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये आपके लिए प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई हमारा जो सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? आपको कमेंट में आंसर बताना है। देखता हूँ कितने विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं। और साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में सरसों की जो किस्म है उसका नाम है वरुणा। क्या नाम है? वरुणा सरसों की किस्म उत्पादित की जाती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये साथियों हमारा बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। अगर जिला जिला पूछा जाए तो बीकानेर, और अगर जगह पूछा जाए तो जौहड़बीड़ है। कहाँ पर है? जौहड़बीड़, बीकानेर के अंदर, ठीक है ना, जौहड़बीड़ में। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 के अंदर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। आगे बात करते हैं सुदूर संवेदन केंद्र। सुदूर संवेदन केंद्र साथियों जोधपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1996 में। 1996 के अंदर सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र साथियों ये बीकानेर जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1985 के अंदर। याद रख लेना है, एक एक अनुसंधान केंद्र का जिला और उसकी स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल दो ही चीज़ इसमें याद रखनी है कि वो अनुसंधान केंद्र किस जिले में है और उसकी स्थापना कब की गई थी।
यही पूछा जाता है एग्जाम में हर बार। और मैंने आपको बताया रीट मेंस 2023 में सेवर भरतपुर को लेकर के राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पूछा गया था। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? तो ये बीकानेर जिले में है। बीकानेर और जोधपुर में सर्वाधिक मात्रा में अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं वैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी साथियों वर्ष 1989-90 के अंदर। तो ये भी आपको याद रख लेना है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करें साथियों, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा रीट प्री और रीट मेंस दोनों के लिए। आपको रीट प्री का जो कोर्स है पूरा कंप्लीटली सभी चीज़ें मिलेंगी, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, ये हैंड रिटन, आपको ये वीडियोस भी मिलेंगी और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। और आप लोग मेंस का आप लोग केवल 99 रुपये में खरीदेंगे और खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से मिलेगा। बात करते हैं राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हमारी जयपुर जिले के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1988 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। बताओ जल्दी से, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। और ये इंपॉर्टेंट है साथियों, अगली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये हमारा सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। नेक्स्ट है राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। बताओ राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये हमारे अजमेर ज़िले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में, याद रखना। प्रश्न यहीं से ऐसे ही सिंपली पूछा जाता है और एक प्रश्न 101% रीट मेंस में आपको देखने को मिलेगा और कई बार से पूछा भी जा रहा है। अगला है हमारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसका नाम आपने सुना होगा RSCERT, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में और कहाँ पर हुई थी? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में RSCERT का क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। अब राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आपको याद रखना है दुर्गापुरा में है, जयपुर के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। क्लियर? अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार पूछा गया है, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान। ये साथियों उदयपुर जिले में है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में। और ये जो हमारी संस्थान है ये करती है साथियों, जो आदिवासी व्यक्ति होते हैं उनकी परंपराओं को यथावत रूप से बनाए रखने के लिए और उनको विकसित करने के लिए ये संस्थान की स्थापना की गई थी, आदिम जाति शोध संस्थान। तो ये स्थापना हुई थी उदयपुर में और वर्ष 1964 के अंदर। अगला है इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, और ये पूछा भी गया है, STC में भी आया हुआ है और 2017 रीट में भी आया हुआ है। तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र साथियों वो तबीजी अजमेर ज़िले में, कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में, और इम्पोर्टेंट है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2000 में। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, लगाइएगा आप लोग निशान, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अरबी फारसी शोध संस्थान साथियों टोंक ज़िले में है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1978 में। आप चाहे कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ लीजिए, चीज़ें आपको यही पढ़ाई जाएंगी जो मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए राजकीय सुकर फार्म, यानी कि जो सुअर फार्म है हमारा वो कहाँ पर है? अलवर ज़िले में। याद रखना ये वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था, ठीक है, सुअर फार्म। नेक्स्ट है MSME, क्या नाम है? MSME विकास संस्थान। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी और वर्ष 1958 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। बताओ जल्दी से, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो साथियों ये हमारा उदयपुर ज़िले में है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में। तो दोनों की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये संस्थान कहाँ पर है? हमारी जयपुर ज़िले में, और इसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर ज़िले में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। क्लास में याद होना चाहिए बिल्कुल। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? टोंक में है और इसकी स्थापना हुई थी 1951 के अंदर।
समझ में आ रहा हो तो साथियों एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना। ये कहाँ से शुरू की गई थी साथियों? ये भी एक अनुसंधान संस्थान है। ये राष्ट्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन संस्थान, ये कहाँ पर है? अजमेर में। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1981 के अंदर। अब देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, अब कन्फ्यूजन होने पड़ेगा आपको। देखो कि केंद्रीय ऊन एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है साथियों? बताओ जल्दी से। वो आपने पढ़ा था अलग, और ये पढ़ रहे हो आप लोग केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये हमारा जोधपुर में है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में। अब देखेंगे अगला है, नेक्स्ट है हमारा राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र। अब भैंसों का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? उदयपुर जिले में, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1955 में। नेक्स्ट है भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। बताओ जल्दी से, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला किस जिले में है? जोधपुर जिले में है, और इसकी स्थापना की गई थी साथियों, ये स्थापना इसका लिखा नहीं, पता नहीं इसका। नेक्स्ट देखोगे भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। अब देखो भेड़ों से संबंधित 3 पढ़ लिया हमने, पहला जोधपुर, दूसरा जयपुर और तीसरा हमारा बीकानेर। तो अब आपको पढ़ना है ये भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। जयपुर जिले में, और इसकी स्थापना की गई थी 1962 के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। बताओ जल्दी से, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र या घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये साथियों बीकानेर में है, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में। अगला बताएंगे सौर वेधशाला संस्थान कहाँ पर है साथियों? ये उदयपुर जिले में है, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में। अगला देखेंगे आप लोग, बताओ जल्दी से, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको हम बोलते हैं आफरी, ठीक है, आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर जिले में वर्ष 1985 में। तो काजरी और आफरी तो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आफरी अगर आपसे पूछा जाए तो भी जोधपुर में, और काजरी पूछा जाए तो भी जोधपुर में, लेकिन उनकी स्थापना आपको याद रखनी है। आफरी की स्थापना की गई थी 1985 में, जबकि काजरी की स्थापना की गई थी साथियों वर्ष 1959 में। तारीख वर्ष आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि वर्ष ही ज़्यादातर अभी रीट मेंस में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान साथियों जयपुर जिले में है, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, बताओ, जिसका नाम है सीरी, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना की गई थी साथियों पिलानी झुंझुनू के अंदर, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, सीईटी के अंदर पूछा गया ग्रेजुएशन में, देख लेना आप लोग। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू के अंदर, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1953 के अंदर। अब बात करते हैं हम श्रमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास बोर्ड। श्रमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? ये साथियों बीकानेर जिले में है, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2007 में। इम्पोर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्र, बताओ कहाँ पर है? इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। कहाँ पर? उदयपुर में। बताओ पश्चिमी, इसको नाम दूसरा भी बोलते हैं, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र, ये हमारा उदयपुर में है। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। कहाँ पर? बागोर की हवेली। कहाँ पर की गई थी? बागोर की हवेली में। ये आपको याद रखना है साथियों, ये पश्चिमी क्षेत्र केंद्र है बागोर की हवेली में, और 1975 उदयपुर जिले में इसकी स्थापना की गई थी। बागोर की हवेली में ही स्थित है ये। और ऐसा मानते हैं साथियों, आज भी लोगों को इतिहास में एक सबूत है कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है? इसी पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में रखी हुई है, बागोर की हवेली के अंदर। तो ये उदयपुर में आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो आपको इसके अलावा और कौन कौन से अनुसंधान केंद्र पढ़ने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने, मैंने राजस्थान की प्रमुख कृषि एवं फसलें पढ़ाया था, उस चैप्टर को आप लोग ज्योग्राफी में देखेंगे, और ज्योग्राफी में जाएंगे आपको तो प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र मिलेंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र जैसे हमारा बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो भी आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़ में। हमारा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो आपको कृषि अनुसंधान केंद्र एक बार जरूर पढ़ के जाने हैं, वो आपको मैंने कृषि वाले चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। आप लोग ज्योग्राफी की क्लास आप प्ले लिस्ट में जा करके देखेंगे, आपको कंप्लीटली ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दिया है।
तो आज की क्लास साथियों कैसी लगी, एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और थम्स अप करें वीडियो को और शेयर भी जरूर करें। और चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और रेगुलर क्लास अगर आप लेंगे तो अभी से ही आपको रीट मेंस की और प्री की रूपरेखा पता चल जाएगी, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। आपको लगभग 6 से 7 घंटे तो कम से कम प्री के लिए और मेंस के लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, वरना आप सिलेक्शन के दावेदार मुश्किल ही हो पाओगे। कोई बहुत ही ज़्यादा किस्मत हो बच्चा तो ही आपका तुक्का बैठ सकता, वरना तुक्के की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आपको पढ़ना है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और आप सभी विद्यार्थी हमारे इस कोर्स को एक बार ज़रूर परचेज कीजिएगा। इस कोर्स को आप लोग अगर परचेज करेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट कोर्स मिलेगा इस हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर। हज़ारों विद्यार्थियों ने इसको पसंद भी किया है और आप लोग भी इसको अगर चाहते हैं तो अभी से तैयारी कीजिएगा। उत्कर्ष जैसी या फिर परिष्कार जैसी कोचिंगों में आप लोग 4 से 5,000, 10,000, 15,000 रुपये देते हो, उसके बजाय यह है कि आप लोग बाद में तैयारी कीजिएगा। वहाँ पे पहले आप लोग अपनी रूपरेखा को जान लीजिए कि आपको सिलेबस में कितना क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।